अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे ज़िक्र का ज़ुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया पिया ओ पिया। महफिल में तेरी हम न रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा बैठे मैंने आंगन में तेरे साम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। अब स्टार्ट करते हैं यूपीपीसीएस का मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू। फर्स्ट है, ये भारत में पहली बार जनगणना का काम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1871 में हुआ था। लॉर्ड मेयो के टाइम पर भारत में पहली बार 1871 में, उनका कार्यकाल 1869 से 72 था, तो इस वजह से 71 टिक किया जा सकता है। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या था? इसका मतलब था 3/20 क्षेत्र पर नील की खेती। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1940 की अध्यक्षता। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन योजना किसके लिए आधार बन गई? तो ये देश के विभाजन के लिए आधार बनी। कुछ पुस्तक है, उसके लेखक हैं फ्रीडम एट मिडनाइट थे लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। उसके बाद है अरुणा आसिफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, तो ये 8 अगस्त को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का दूत था? तो ये विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में से किसने फरवरी 2013 में भारत के अपने दौरे के दौरान जालियांवाला बाग का दौरा किया था? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन थे, जो फरवरी 2013 में जालियांवाला बाग का दौरा किए थे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब शाही सहमति प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। इसमें से क्या राइट नहीं है कि भगत सिंह भारतीय समाजशास्त्री थे? भारतीय समाजशास्त्री कौन थे? भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। और बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल, ये बुक्स के नाम और उनके ऑथर हैं। तो भारतीय समाजशास्त्री किसने किया था?
ये श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल, द ड्रीमलैंड लाला राम शरण दास और भगवती चरण वोरा, बम का सिद्धांत। किसने कांग्रेस समिति 1947 की बैठक में विभाजन पर प्रस्ताव पारित करने को सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद के आत्मसमर्पण के रूप में लिया? ये थे डॉक्टर किचलू। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था? एस.सी. बोस। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थी रफ़ीक ज़कारिया। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो ये थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसमें कौन किस इंसिडेंट से जुड़ा था ये बताना है। तो विनोबा भावे जो थे वो जुड़े थे व्यक्तिगत सत्याग्रह से, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन से, अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो और सरोजनी नायडू धरसाना में छापेमारी से। गांधी इरविन संधि में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया? किसने लिया? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन संधि में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया। किस क्रांतिकारी अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा, अब मैं अपनी केवल माँ का दूध पीऊँगा? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। अब इस सीक्वेंस को क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई थी? सबसे पहले रोलेट बिल को एक अधिनियम के रूप में पारित करना, ये था फर्स्ट। उसके बाद उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 हुआ था। फिर बीजी तिलक का निधन हुआ था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द बोला गया था? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1906। फिर कुछ इंसिडेंट्स हैं और इंसिडेंट्स नहीं, कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं। तो एस.सी. बोस, भारतीय संघर्ष, दादाभाई नौरोजी, गरीबी और गैर ब्रिटिश, राजेंद्र प्रसाद, विभाजित भारत और कर्जन से नेहरू और उसके बाद का भारत दुर्गा दास द्वारा लिखी गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का काम किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था? तो ये हिंदी स्वराज में कहा था। तिलक द्वारा अंतिम बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया गया था? तो अमृतसर अधिवेशन। दादाभाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले तो सही क्या क्या चीज़ें हैं? वह अल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने गुजराती जर्नल ड्राफ्ट गुफ्तार शुरू किया था। और दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 1893, कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की। उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? तो ये मनसुख लाल नज़र थे। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये थे शौकत अली। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो ये थे सर एंड्रूज फ्रेजर।
मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजी खान की उपाधि किसे दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी। 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा किससे संबंधित थी? तो ये डोमिनियन स्टेटस से संबंधित थी। बंगाल में 1924 का तारकेश्वर आंदोलन किसके खिलाफ था? तो ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1946 के कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन के प्रमुख कौन थे? तो ये थे सर पैथिक लॉरेंस। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो ये गोपाल हरि देशमुख थे। लखनऊ में 1857 के नेता कौन थे? तो ये थे लखनऊ में हजरत महल थी। किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या था? तो ये रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी था। गांधी जी को एक व्यक्ति सीमा बल के रूप में किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड का टाइटल त्याग दिया था? तो ये था जालियांवाला बाग के नरसंहार के विरुद्ध या उसके वजह से इन्होंने त्यागा था। अंग्रेज़ों के खिलाफ खान बहादुर गफ्फार खान द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो रेड शर्ट खुदाई खिदमतगार। पश्चिम भारत के डी के कर्वे का नाम किसके संदर्भ में आता है? तो ये महिला शिक्षा के संदर्भ में आता है। अब इसमें इंसिडेंट्स और युद्ध के बारे में सीक्वेंस में लगाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का हो जाएगा एक्सला चैपल की संधि द्वारा समाप्त हुआ। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा। सबसे पहले फर्स्ट अगेन करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48, द्वितीय 49 से 54, तृतीय 58 से 63। तो पहले में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता का विस्तार था 1748 में एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय वाला अनिर्णायक रहा। इसने अंग्रेजों की तुलना में दक्षिण भारत में फ्रांसीसी शक्ति को कमज़ोर कर दिया। तीसरा एक निर्णायक युद्ध था जिसे वॉन-डी-वॉस की लड़ाई 1760-61 के लिए जाना जाता है। पेरिस की संधि 1763 के साथ समाप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार हुआ था? तो ये था सतारा।